पिछली वीडियोस में अक्सर आपने मुझे देखा है कि मैं जब अपना लेक्चर देने के लिए जाती हूँ तो मेरी क्या प्रिपरेशन होती है। मैं अपना लेक्चर किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, किस तरह से ट्रैवलिंग करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, लेक्चर डिलीवर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऐसी एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं, अपनी लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर इन द यूके यूनिवर्सिटी, यू डू नॉट हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी एवरी सिंगल डे। तो स्पेशली मैं उस दिन यूनिवर्सिटी जाती हूँ जिस दिन मेरा लेक्चर होता है या मुझे मीटिंग्स अटेंड करना होती हैं। तो जिस दिन मेरा लेक्चर नहीं होता और मेरी कोई डिपार्टमेंटल मीटिंग या स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह नहीं होती, तो उस दिन मैं घर से ही काम करती हूँ। तो आज भी एक ऐसा ही दिन है जब मैं अपने घर से काम कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई रूटीन विथ यू दैट हाउ अ लाइफ लुक्स लाइक व्हेन आई वर्क फ्रॉम होम। जिस दिन ऑफिस से ही जाना होता उस दिन मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। I prefer to spend some of the morning time to do my work, जिसमें मैं अपना कोई रिसर्च से रिलेटेड काम करती हूँ ताकि क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा सा कोई काम कर लूँ। उसके बाद जनाब थोड़ा सा काम करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ जाती हूँ। ब्रेकफास्ट में आई ऑलवेज़ प्रेफर टू मेक समथिंग हेल्दी फॉर मी, क्योंकि जिन दिनों आप ऑफ़िस से काम कर रहे होते हैं या आपको ऑफ़िस जाना होता है या आपकी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक होती है, तो आप इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, कुछ भी आप मॉर्निंग में ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन मैं घर से काम कर रही होती हूँ, आई प्रेफर दैट आई मेक समथिंग हेल्दी एज अ ब्रेकफास्ट फॉर मी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली फॉर वर्किंग पेरेंट्स जिनकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो यूके की जो लाइफ है उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आपको अपने सारे काम खुद से करना होते हैं। यू हैव टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन योर सेल्फ, और उनको स्कूल ड्रॉप ऑफ करना, पिकअप करना। इसके अलावा जितनी भी और मसरूफियात होती हैं, देन यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। आपके पास कोई और एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं होती अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती। जैसे हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमारे और बहुत सारे इर्द गिर्द रिलेटिव्स होते हैं जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम इन अब्रॉड। आपको जो काम होते हैं वो सारे खुद से ही करने होते हैं। तो इट समटाइम्स बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग टू डू योर टास्क्स इन टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको घर से काम करने की आपकी जो जॉब है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो दैट यू कैन वर्क फ्रॉम होम, देन इट इज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर अस। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इससे मुझे एक बेनिफिट मिल जाए। तो मैं वो काम जो मैं ड्यूरिंग माय वर्क डेज फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकती, मैं कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ या मेरी बेटे के स्कूल में अगर कोई अपॉइंटमेंट है, तो वो मैं ऐसे दिन रख लेती हूँ जिस दिन मैं घर से काम कर रही हूँ। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डू आई प्रेफर, वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर और वर्किंग फ्रॉम साइट और फ्रॉम ऑफिस इज़ अ बेटर चॉइस, तो रियली इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। मुझे अगर आप मेरी बात करें तो आई रियली लाइक अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट जहाँ पे मैं घर से भी काम कर सकती हूँ और ऑफिस में भी जाऊँ, इसलिए कि इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑफिस में जाएं, अपने किसी वर्क एनवायरनमेंट में अपने ऑफिस में बैठ के अपने कोलीग्स के साथ काम करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है। रूटीन से हट के भी थोड़ी सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप जब ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आप अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखती हैं, और आप जो है वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल होता है आपका। आप अपने घर से जाते हैं, कोलीग से मिलते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। तो मुझे एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम करना हमेशा से अच्छा लगता है। सो
I would always prefer a flexibility where I can work from home as well as I can go to my office and I can meet my colleague and my students और मैं एक नेटवर्किंग के environment में काम करूँ। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप यूके में एज अ लेक्चरर जॉब करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन फॉर यू दैट यू डू नॉट हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी एवरी सिंगल डे फॉर द लेक्चर्स। आपको सिर्फ अपने लेक्चर्स के डे पे जाना होता है, तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जॉब फॉर अ वर्किंग पेरेंट्स। तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि जिसमें आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। चलिए जी, आपसे बात करते करते कब मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद मैं अपना लैपटॉप भी नीचे ही अपने किचन में ले आई, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे ईमेल्स को चेक करना या किसी डॉक्यूमेंट को रीड करना जिनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती। वी आर जस्ट रिप्लाइंग टू द ईमेल्स। तो ऐसे काम जो जिसके लिए ज़्यादा अटेंशन नहीं रिक्वायर्ड होती, तो वो फिर मैं ऐसे चलते फिरते काम करते हुए भी साथ साथ देख लेती हूँ। इसके बाद मुझे अपने बेटे के स्कूल जाना था। आई हैड अ मीटिंग स्केड्यूल्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या कोई अपॉइंटमेंट या किसी भी किस्म का और काम जो मुझे जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हो, तो मैं ऐसे डेज में स्केड्यूल करती हूँ जब मैं घर से काम कर रही हूँ। व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम देन इट इज़ ईजियर फॉर मी टू अटेंड दोज मीटिंग्स। तो आज मैं अपने बेटे के स्कूल आई हुई हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल के साथ। तो उनके साथ मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई अराउंड डिफरेंट टॉपिक्स, और उसके बाद मुझे अपने लिए कुछ बाय करना था। मैं अपने नियर बाय मॉल में आ गई। मॉल में भी आप देखें कि प्रॉपर क्रिसमस की डिकोर की हुई है, और हर तरफ जो है अब फेस्टिव चूँकि सीज़न है तो उसके हिसाब से उन्होंने सारे थीम सेटअप किए हुए हैं। घर वापस आकर सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय का एक कप बनाया और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद मेरी कुछ मीटिंग्स थी पीएचडी और एमएससी के स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मैंने उनसे उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा, उनको फर्दर गाइडलाइंस प्रोवाइड की, जो कि बीइंग अ सुपरवाइज़र इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई प्रोवाइड देम द गाइडलाइंस हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और इसके अलावा हम लोगों ने जो फर्दर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आजकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड वी डिस्कस दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजीज़ टू इम्प्रूव आवर रिसर्च वर्क फर्दर। तो मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रही। मुझे हमेशा ही रिसर्च मीटिंग्स अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक सेशन आपका हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, नई चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करते हैं। उसके बाद मैंने नीचे अपने लिविंग रूम में ले आई अपना लैपटॉप उठाकर, और अपनी साथ साथ अपना काम करती रही, और मैंने सोचा कि मैं रात के जो डिनर की प्रेपरेशन है वो भी साथ में ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखनी थी, फ़िश को मैरिनेट करके रखना था, तो मैं साथ साथ अपना काम करती रही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि यूके का एक लाइफस्टाइल, वन ऑफ द चैलेंजेस इन द यूके लाइफस्टाइल इज़ टू कीप योर डाइट हेल्दी एंड सिंपल। उसमें ये है कि आपको ऑफ द शेल्फ बहुत सारे ऐसे रेडीमेड जो हैं वो खाने मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए आप जल्दी से कुछ भी उठा के खा लेते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट नहीं है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर का सिंपल खाना खाएं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों,
आप जो भी बनाना चाहें आप उनको अपने घर पर बनाएं। आपके पास कम टाइम है, आप इजी और सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर लें, लेकिन आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप अपनी फैमिली को अनहेल्दी फूड या फिर बाहर से जो जंक्स वगैरह मिलते हैं आप उनकी आदत कभी भी मत डालें। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो हमारी फैमिली में हमारा जो खाना बने वो हमारा होममेड हो, सिंपल फूड हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, उसमें जो है वो जो भी आप बनाएं अपने घर पर बनाएं। इसमें कैरेट्स है और शिमला मिर्च है, ये सारी मैंने काट के रख ली क्योंकि मैं वेजिटेबल पास्ता बनाऊंगी और साथ में मैं फ़िश को मैरिनेट करूंगी। तो अब जनाब हम शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो चाय पीते हैं शाम की। तो साथ साथ मैंने जो है वो अपना खाना ऊपर रख दिया बनने के लिए और चाय तब तक मेरी बन के तैयार हो चुकी थी। मैंने चाय को कप में निकाला और हमने जो है वो एज अ फैमिली जो है वो शाम की टी को एंजॉय किया। उसके बाद मेरा बेटा स्कूल से वापस आ चुका था, तो अब मैं चाहती थी कि हम जो रेस्ट ऑफ द इवनिंग है वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें और इवनिंग वॉक के लिए कहीं बाहर नियर बाय एरिया में चले जाएं। तो मेरा जो घर है उसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउसेस बने हुए हैं। तो जब हम लोग नियर बाय फार्म हाउस में आए जो कि जस्ट 2 to 3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी क्रिसमस से रेलिवेंट डेकोर की हुई थी और म्यूज़िक चल रहा था। बच्चे यहाँ पर आकर बहुत खुश हुए, खुद भी हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए। हम जब भी यहाँ फार्म हाउसेस में आते हैं तो जितने भी जो यहाँ पे डियर हैं उनके लिए हम लोग कैरेट्स को काट के लेके आते हैं। जो चिकन और हैन इर्द गिर्द हैं उनके लिए हम लोग दाना वगैरह लेकर आते हैं ताकि उनको फीड कर सकें। इसके अलावा हॉर्सेस का फार्म एक बना हुआ है, वहाँ पर चले गए हम लोग। अब आप देखें कि शाम मतलब काफ़ी ज़्यादा ढलना शुरू हो गई थी। यहाँ पर तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। बस ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हल्की हल्की बस बूंदाबांदी ही थी और हम लोगों ने यहाँ पर टाइम एंजॉय किया। लेकिन जब तक हम लोग घर वापस पहुँचे तो बिल्कुल मगरिब का टाइम हो चुका था और जो है वो हल्का हल्का अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। तो शाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ये देखें मेरे घर के बिल्कुल सामने का ये सीन है जिसमें जो है वो सनसेट हो रहा है। तो मैंने ये सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। मैंने जल्दी से अपनी फ़िश को फ्राई किया और हम लोगों ने अपना रात का डिनर इस तरह से एंजॉय किया।